जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डीआई की सीरीज में अखिल सर के साथ। जैसा कि आपको पता है हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 के लिए हमारा टारगेट है कि 20 में से 20 हमें चाहिए और 20 में 20 के लिए हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है डीआई की सीरीज के नाम, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज डीआई डिस्कस करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए नो दौर की बात, डायरेक्ट काम की बात, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली डीआई में आते हैं। और डीआई में स्टार्ट करने से पहले आपको डीआई की सिलेबस जरूर पता होना चाहिए कि ऑफिशियल सिलेबस हमारा क्या है और डीआई में कितने नंबर का कौन सी डीआई आती है। ग्राफ इंटरप्रिटेशन पिछली बार 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें 10 क्वेश्चन आए थे और टेबल इंटरप्रिटेशन से 10 क्वेश्चन आए थे। 20 क्वेश्चन फिर 2021 में बने हुए थे और बहुत ही सिंपल थे। थोड़ा सा भी जिसने एफर्ट किया होगा तो 20 में 20 उसके पूरे सही हो। टेबल के फॉर्मेट में डेटा होता है। ग्राफ में डिफरेंट टाइप के ग्राफ दिए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप की डीआई दी गई है। तो ग्राफ में जब बात करते हैं तो बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट। एक्चुअली लास्ट टाइम जो हुआ था बार और लाइन आया था लेकिन पाई नहीं आया, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे पाई जरूर डिस्कस करेंगे। पिछली बार हो सकता है पेपर में कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए या जो सिलेबस में दिया गया उसमें थोड़ा सा चेंज किया जाए, क्योंकि सिलेबस में पाई भी आता है। पिछली बार नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि पाई चार्ट के बारे में। सो ये हमारे पास सिलेबस था। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। आज हम लोग कौन सा क्वेश्चन दिया है डिस्कस करें वो देखते हैं। ये आपके साथ बना हुआ है पाई। पाई में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पाई में जो डेटा दिया होगा वो इस तरह के सर्कल फॉर्मेट में दिया होता है। एक कंप्लीट सर्कल बनता है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 30%, 5%, 15%, 18% परसेंट में वैल्यू लिखी है। यही वैल्यू को हम डिग्री में लिख सकते हैं एंगल के फॉर्म में। एक चीज याद रखिएगा, जब ये सर्कल बनता है तो सर्कल बनता है, जैसे कोई भी सर्कल बनता है, जैसे मान लीजिए सर्कल बनता है, यहाँ पे जब इस परसेंटेज को आप ऐड करोगे तो टोटल 100% बनेगा जाके 100%। या अगर यही आपके इसमें डिग्री में दिया होता, सपोज ये दिया होता 45 डिग्री, ये दिया होता 35 डिग्री, 10, 80, अब 360, ये कितना हो गया 80, 360, 280 डिग्री। कुछ इस तरह दिया होता, दिया अलग अलग दिया होता, ये डिग्री में दिया होता। तो हमें याद रखना है कि 100% जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है 360, 360 डिग्री। मीन अगर 100% दिया गया है उसको 360, वो या तो 100% या 360 डिग्री दोनों बराबर होते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका एक दूसरे को कन्वर्ट करने में यूज करते हैं। हम लोग इसमें क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे हम लोग डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। राइट, अब लोग पहले डीआई को पढ़ लेते हैं, डीआई में क्या डेटा दिया गया है डीआई के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो डीआई में देखिए क्या उसने बोला है, डीआई के निर्देश में बोला है निम्नलिखित पाई चार्ट में एक परिवार का भोजन, मकान किराया, वस्त्र, शिक्षा, ईंधन और विविध खर्च दर्शाया गया। इन एक मकान का जो डिफरेंट टाइप का खर्च है उस ग्राफ में दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर। ये जो ग्राफ दर्शाया गया है, जैसे भोजन, भोजन की बात करें ये भोजन का खर्च है। वस्त्र की बात करें, वस्त्र की अगर बात करें ये मकान, मकान का किराया, ये देखिए यहाँ पे सिंबल आ रहा होगा एक, कलर से पहचानिएगा, यहाँ नीचे कलर दिया गया है और कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है। ठीक, जैसे विविध की बात करें तो विविध में कितना 5%, ईंधन की बात करें 15% खर्च होता है, मकान के किराए की बात करें 20% खर्च होता है, वस्त्र की बात करें 12% खर्च होता है और भोजन की बात करें 30% खर्च होता है, शिक्षा की बात करें तो 18। ये डेटा का हमने एनालिसिस कर दिया। अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है यदि ईंधन का खर्च 3000 है तो मकान किराया, मकान का किराया और शिक्षा को छोड़कर कुल खर्च कितना है। तो देखो ईंधन का खर्च, ईंधन का खर्च कितना दिया गया है, ईंधन का खर्च दिया गया है 3000। परसेंटेज में ईंधन का खर्च कितना दिया गया है 15%। तो दोनों को वैल्यू बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे क्या किया 15% बराबर किसके आ जाएगा 3000, 1% बराबर किसके आ जाएगा 15 दूनी 30, 200 आ जाएगा, 15 दूनी 30, 200 आ जाएगा। अब उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा, मकान का किराया, मकान किराया और शिक्षा, मकान का किराया और शिक्षा को छोड़कर, किराया और शिक्षा, किराया कौन सा है, किराया, मकान का किराया, मकान का किराया 20% और शिक्षा, शिक्षा
18% इनको छोड़कर बाकी जो बच्चे उनका खर्च निकालो, बाकी परसेंट हम जोड़ लेते हैं, बाकी 30 और ये 20, 50, 50 और 1, 50 और 10, 60 और 60 2 1% की वैल्यू आपके पास दी गई है, 1% की वैल्यू दी गई 200, 62% की वैल्यू निकाल सकते हो, 62 इंटू 200 कितना हो जाएगा, डबल जीरो, दो दूनी 4 और 6 दूनी 12, कितना आ गया 1240, 12400, राइट आंसर 1240। आई होप समझ में आया होगा आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है यदि भोजन पर खर्च की प्रतिशत, भोजन पर खर्च की प्रतिशत, अब भोजन पे खर्च कितना हुआ, प्रतिशतता, वस्त्र शिक्षा और ईंधन की खर्च की कुल प्रतिशतता का x% है। देखिए भोजन पे पहले खर्च देखेंगे, भोजन पे खर्च कितना हुआ है, भोजन और भोजन पे खर्च हुआ 12%, 30%, वस्त्र का है भोजन पे खर्च हुआ 30%, भोजन पे कितना खर्च हुआ है 30%। और किस चीज की बात कर रहे हैं, देखिए और किसी चीज की बात कर रहे हैं, वस्त्र शिक्षा और ईंधन, वस्त्र शिक्षा और ईंधन, वस्त्र 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 का कितना 12%, शिक्षा शिक्षा 18% और ईंधन ईंधन 15%, इन सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12, 18, 30, 30 और 10, 30, 40 और 45, इनका प्रतिशत, ये इनका प्रतिशत खाने पे अगर देख रहे कितना है 45%। यदि भोजन का खर्च की प्रतिशतता वस्त्र शिक्षा और ईंधन के खर्च की कुल प्रतिशतता का x% है तो x की वैल्यू बताओ। ये कंपैरिजन किससे कर रहा है, भोजन की खर्च की प्रतिशतता, भोजन की खर्च की प्रतिशतता बाकी तीन के खर्च की प्रतिशतता से कंपैरिजन कर रहा है। तो अगर हम प्रतिशतता निकालना चाहें x% तो भोजन का खर्च क्या आ जाएगा 30%, तीनों का खर्च 45%, मल्टीप्लाई करेंगे 100 और परसेंट, ये परसेंटेज हम लोग क्यों लगाया 200 परसेंटेज निकालेंगे, ये जो परसेंटेज दिया गया था वो DI का परसेंटेज, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, 15 दूनी 30, 15 तय 45, कितना हो जाएगा 200% 200% बटे 3, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 36 18 36 36 18 36 18 66 से 2/3%, तो राइट आंसर हमारे पास क्या है 66 से 2/3%। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन दिया गया मकान किराया वस्त्र और ईंधन पर खर्च की कुल प्रतिशतता, सॉरी भोजन पर खर्च की कुल प्रतिशतता से कितने प्रतिशत है, तो मकान का किराया वस्त्र और ईंधन का जो खर्च हम निकालते हैं, मकान किराया ईंधन, मकान मकान का किराया 20, मकान का वस्त्र का, और वस्त्र का हमारे पास 12, और ईंधन ईंधन कितना 15, ये दिया गया मकान वस्त्र और ईंधन दोनों को ऐड किया 20 10 30 40 और 40 और 7 47%, किससे कंपैरिजन कर रहा है, किससे कंपैरिजन कर रहा है, खर्च की कुल प्रतिशतता भोजन पर खर्च की कुल प्रतिशतता से कितने परसेंट अधिक है, तो भोजन पे खर्च हमने कितने किया है, भोजन पे खर्च किया 30%, और इस 30% से कितना अधिक है, कैसे निकालेंगे 47%, भोजन की खर्च से कितना परसेंट अधिक, कंपैरिजन किससे कर रहा है आपको याद रखना, भोजन पर खर्च की, जिससे कंपैरिजन कर रहा है उससे हमें नीचे रखेंगे, हर में रखेंगे इन दोनों का आंसर कितना है, कितना अधिक है 17%। अच्छा अधिक है, सॉरी परसेंटेज नहीं निकाला, डायरेक्टली पूछा है कितना परसेंट अधिक है, दोनों को डिफरेंस निकाल देंगे तो 47 में कर देंगे 17%, 17% क्या है अधिक। आई होप ये भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हमारे सारे क्वेश्चन हो गए, एडीआई के लिए सारे क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट क्लास पे होगी नेक्स्ट डीआई पे होगी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, हमारा प्रॉमिस है कि हम 20 में से 20 नंबर आपको अचीव करें, 20 में से 20 नंबर 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।